हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना सुबह के हो रहे हैं 10-11 बजे का टाइम है। और दिन था मंगलवार का और तारीख थी 17 फरवरी, यानी कि ये अमावस के दिन का ही व्लॉग है। और मेरा सुबह का सारा काम आज जल्दी हो गया था। कुछ तो जैसे अमावस थी, तो जिस दिन अमावस होती है उस दिन तो साफ़ सफाई करके पहले ही, और फिर जैसे खाना बनता है अमावस की रोटी निकालते हैं। और दूसरी बात, कपड़े धोने थे नहीं, कपड़े जब धुलते तो थोड़ा सा और भी काम बढ़ जाता है। इसलिए मेरा आज ना जल्दी काम बन गया था। और मैं ना ऊपर से 9 बजे आ गई थी। एक तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था और हल्की हल्की भी हवा चल रही थी। तो जैसे धूप में बैठी तो पहले तो मैं धूप में भाई धूप लगने लगी, फिर मैं यहाँ पर छाँव में अपना आसन लगा रखा है। तो साथ में तो मैंने ना थोड़ी बहुत सब्जी धो के रख रखी है, और कुछ मैंने दोपहर के लिए सब्जी भी छोंक रखी है। और साथ में यहाँ पर भाई हरा साग बनाएगा अब से अगले दिन। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि साग को चीर के अच्छे से और उसको ना मैं उबलने के लिए रख दूँगी, तो कि भाई काम मेरा आसान हो जाए। और साग को बनाए हुए भी कई दिन हो गए थे। और साग में था भाई 2 गुच्छी तो पालक की थी, और 1 गुच्छी थी बथुए की, और छोटी सी गुच्छी थी मेथी की। तो अब ना इन चीज़ों से हम हरा साग बनाएंगे और बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है। क्योंकि अब इस टाइम ना जो कंडल होती है ना शीरसम की, वो अब नहीं मिलती है। शीरसम जैसे अब खेतों में पक चुकी है, पहले तो मिल जाती थी, अब बिल्कुल भी नहीं मिलती भाई। पर ना भाई इन चीज़ों से बिना साग ना बहुत बढ़िया वाला बनेगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और यहाँ पर देखो साथ में मैंने सब्जी भी छोंक दी थी। पहले सब्जी छोंक की मैंने, फिर मैंने हरा साग चीरा था। तब तक देखो भाई सब्जी भी हमारी बन चुकी है। और सब्जी है भाई ये कटहल की। तो कटहल की सब्जी को पहले मैंने फ्राई किया तेल में, जैसे हम करेले को करते हैं, और फिर मैंने सब्जी को छोंक दिया था। तो ये भी बन चुकी है। साथ में मैंने हरा साग भी चीर दिया है। और यहाँ पर देवी 2 किलो गाजर थी, ये भी मैंने धो धा के इधर रख दी है। तो भाई ये भी काम हमारा हो गया है। और उसके बाद मैंने आरी लगा के और साग को भाई रख दिया है उबलने के लिए, अपना उबलता रहेगा। और साग ना हम अगले दिन बनाएंगे। तो हमने कटहल की सब्जी बना ली है, क्योंकि साग को चीरने में और बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, तब जाके साग अच्छे से बन पाता है। और आज मेरे पास ना भाई एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम था काफ़ी सारा। तो बच्चे स्कूल अपने चले गए थे, और मंगलवार से ना केसों के पेपर शुरू हो गए थे, तो वो भी 12 बजे तक तो आ ही जाएगा, 12-1 बजे तक। और साथ में ना अभी मुझे ना हरी मिर्च का और नींबू का अचार डालना था, वो ख़त्म हो गया था जैसे मैंने पहले डाला था ना। तो यहाँ पर मैंने मिर्च को भी धो धा के साफ़ करके इनको धूप में सुखा लिया था थोड़ी देर के लिए। और जो ये हरी मिर्च ना भैया बहुत ज़्यादा तीखी है, और एक मिर्च में से मैंने 2 फाड़ कर ली है। साथ में मैंने थोड़े से नींबू भी कट कर दिए हैं, एक नींबू में से मैंने 4 फाड़ कर दिए हैं। क्योंकि देखो साबुत तो नींबू तो किसी से खाया जाता है नहीं, फिर वो आधा खराब जाता है, इसलिए फिर मैंने इसमें से 4 फाड़ कर लिए नींबू में से। और सारे हमने डाल दिए इस डब्बे में, और मैं आगे थे नीचे अपना सारा सामान लेके, क्योंकि ऊपर का तो मेरा सारा काम निपट गया था। और यहाँ पर मैंने कुंडी में ना जो राई होती है ना उसको पीस लिया है अच्छे से। और साथ में हम ना इस मिर्च में डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और मैं कुछ भी डालती इसके अंदर। और साथ में यहाँ पर ना जो ये है ना राई पीसी हुई, इसको डाल देंगे। राई डालने से ना अचार में भाई टेस्ट बढ़ जाता है। तो उसके बाद ना सर तो राई डाल दी इसमें, और थोड़ा सा डाल दिया हमने इसमें सिरसम का तेल। अब इसको है ना मिर्च को और नींबू को अच्छे से मिला देंगे। तो भाई हम मेरे घर में ना अचार डालते ही ना तो भी साथ में खाना शुरू कर देते हैं, और भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो इसमें खुशबू आती है ना भाई, वो तो बस पूछो ही मत भाई। मेरे तो ना अभी भी इसको देख के मुँह में पानी आ रहा है। और जैसे नींबू का अचार ना केसों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कई बार रोटी में टिफिन में लेके भी जाता है स्कूल में। और भाई रोटी खाते समय ना भाई सबको भी मिर्च का अचार चाहिए चाहिए होता है, मुझे और केसों पापा को, तो चाहे तीखी मिर्च कितनी भी क्यों ना हो। तो अचार डाल दिया है। और उसके बाद ना भाई सब्जी भी मैं लेकर आ गई थी ऊपर से। तो ऊपर का तो मेरा सारा काम हो गया था। और इतने में ना 12:30 बजे का टाइम हो गया था, और केसो भी स्कूल से आ गया था, इसका पेपर था हिंदी का। तो इसने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और मैं यहाँ पर देख रही इसका पेपर इसमें क्या क्या आया है। क्योंकि 9वीं क्लास में ना प्री बोर्ड है, और जैसे सारे जो है ना क्वेश्चन पेपर बाहर से बन के आते हैं, और चेक जैसे अभी स्कूल में ही होंगे। तो इस वजह से ना कुछ क्वेश्चन भाई बाहर से ही आते हैं, जो कि उन्हें कभी पढ़े भी ना हो। तो वही था, और क्या था मम्मी मैं सारे करके आ गया हूँ और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो वही है, वो तो बाद में पता चलेगा ना कि जब रिजल्ट आएगा कि क्या कुछ करके आए हैं बच्चे। पर ये कि पढ़ाई में केशव बहुत होशियार है। उसके बाद भाई मिल रही है आपको अगली सुबह बुधवार के दिन। और भाई आप सभी को सुबह की भी एक बार फिर से राम राम जी। तो यहाँ पर टाइम में ना भी भाई 6 बजे का हो गया है सुबह का, और देखो भाई नज़ारा कितना मस्त है ना। तो भाई ये है गांव की सुनहरी सुबह, और मौसम हो रखा है भाई भयंकर वाला ख़राब, तो बूंदाबांदी सी चल रही है। तो देख ही सकते हैं आप कैसे भाई आसमान में बादल छाए हुए हैं, और हल्का हल्का उजाला
होना शुरू हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो भी ये है हमारा गांव, और गांव की जो दिनचर्या है ना, गांव का जो सुकून है वो भाई अलग ही होता है ना। पर भाई मौसम ख़राब है, और जैसे केशव पापा भी अभी घर पे थी, थोड़ा सा लेट से ही जाएंगे वो भी, तो वो भी मेरे से पहले यहाँ पर ऊपर आ गए थे, और इन्होंने आरी में लगा रखी आग ओका वगैरह पीने के लिए। हमें काफ़ी टाइम हो गया था, हम उठे हुए 4:30 बजे ना हम उठ गए थे, और मैंने अपने बहुत सारे काम निपटा दिए हैं। तो भाई सुबह भी ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं नीचे की भी मेरी आधी साफ़ सफाई हो गई थी, और मैं गई थी ऊपर साग लेने के लिए जो था ना पतीली में। तो ये मैंने ना ऊपर आरी में रखा रहा है ये, और ऊपर से मैंने ढक दिया था तसले के साथ। तो जैसे अब सुबह ना साग बनेगा, और जैसे केसो स्लो को भी मैंने उठा दिया था। उसके बाद ना मैं अपना नहा धोकर आ गई थी, और साथ में ना मेरे मंदिर की भी साफ़ सफाई कर दी है। तो केसो भी उठ गया है, और अभी भाई इनके लिए मतलब कि नाश्ता वगैरह बनाएंगे, और फिर इसके पापा भी अभी जैसे काम पर थोड़ा लेट से ही जाएंगे। तो पहले तो मैंने जो थे मंदिर के दिए वगैरह इनको मांझ कर लेकर आई, और यहाँ पर दिया बत्ती भी मैंने कर दी है। तो भाई बड़ा सुकून मिलता है जब सुबह सुबह दिया बत्ती हो जाती है, और जब नहीं कर पाते ना भाई, एक ना अलग ही दिल में खालीपन सा रहता है ना कि कुछ छूट गया हो। फिर उसके बाद ना मैंने फिर तुलसी में जल चढ़ाया, और दिया नहीं लगा था, बहुत तेज वाली हवा चल रही थी इस वजह से। और फिर मैंने बीच में कोई वीडियो शूट नहीं किया था, और टाइम ना 8 बजे का हो गया है, और श्लोक को कर दिया है तैयार। इसका तो स्कूल है, और केसो की है छुट्टी। तो भी इसका थोड़ा सा ना मूड अजीब सा हो रखा है, कह रहे मम्मी मेरा कैसे मन लगेगा, मैं कैसे जाऊँ केसो के बिना। तो वहाँ यहाँ पर इसकी ये बात चल रही है। और श्लोक को नाश्ता करवाया है दही के साथ, ये दही के साथ ही ले जाना पसंद करता है टिफ़िन भी। और फिर बीच में भाई यहाँ पर इसको छोड़ के आई, और फिर मैंने किया साग में तड़का लगाने की तैयारी, और चढ़ा दी भाई फ्राई फिन, और यहाँ पर जीरा और प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज भुनने के बाद यहाँ पर डाल देंगे खूब सारे टमाटर। तो भाई मैं इस तरीके से ही अपना जैसे दाल में तड़का लगाते हैं ना, ऐसे ही साग में तड़का लगाते हैं। तो भाई काफ़ी देर तक ना ये टमाटर भून पाए हैं, यानी कि अच्छे से गल पाए हैं। नहीं तो ना ऐसे ही खड़े खड़े पड़े रहे ना टमाटर, फिर वो अजीब से दिखते हैं ना साग में दाल में। तो भाई इधर फिर आ गई थी मैं ऊपर लेके साग को, और अभी आपको दिखाती हूँ मौसम भाई कितना ख़राब हो रखा है। देखो यहाँ पर ना इस साइड से तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, और भाई यहाँ पर हमारा साग भी अच्छे से उबल गया था। तो मैंने साग में आलना लगा के मैंने आरी में रख दिया था। तो ये जैसे धीमी धीमी आंच पे जब साग पकता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और भाई कई दिनों के बाद ना साग खाया ना भाई, बहुत ही मज़ा आया। और आप भी ना भाई साग ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि अब इस मौसम में ना इस टाइम ना जैसे जो शीशम की गांडल होती है ना वो नहीं मिलती हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दिया भाई खूब सारा हरा धनिया, जिससे भाई साग में और भी तड़का लग जाए। और बहुत तेज़ वाली भी हवा चल रही है। तो साग तो हमारा बन चुका है, और देखो भाई, और ये पूरा दिन ही ऐसे ही रहा था, और सब जगह भी मौसम ऐसे ही ख़राब था। तो यहाँ पर देखो भाई बूंदाबांदी हो गई है शुरू। तो एक साइड से बिल्कुल सूखी है जहाँ पर रसोई है, और बीच में ना बहुत तकड़ी ना बूंद भी आ गई थी। और देखो भाई बहुत तेज़ वाली आंधी और भाई तूफान चला हुआ था, इतनी ठंड हो गई थी एकदम से। तो आज का ना मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, एक दिन तो पूरी धूप पड़ जाएगी, और अगले दिन वैसे मौसम ख़राब हो जाएगा। और जैसे ना आज मैं इस वीडियो की वॉइस कर रही हूँ, शनिवार के दिन आएगी ये वीडियो। तो भाई सुबह के टाइम ना इतनी धुंध थी ना, कुछ भी दिखाई नहीं था। तो 10-11 बजे धूप निकली है आज। तो साग तो बन चुका है, और फिर मैंने भाई शुरू कर दी रोटियां बनानी। तो कुछ तो मैं बनाऊंगी गेहूं की रोटी, और कुछ बनाऊंगी मैं बाजरे की रोटी। मुझे बाजरे की रोटी खानी थी, तो कई दिन हो गए बाजरे की रोटी बनाए हुए। और केसु का खानी है गेहूं की रोटी, और इनको भी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल करारी करारी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, भाई ये होता है गाँव का बिल्कुल देसी और सिंपल खाना भाई। तो भाई इसके आगे ना क्या ही होटल और क्या ही भाई क्या करेंगे, चटपटा खाना है ना। अगर किसी की ना एक रोटी की भूख होगी ना, तो भाई वो ना 2 रोटी आराम से खा जाएगा। और साथ में भाई डाल दिए यहाँ पर देसी घी हरे साग में, तो और भी टेस्टी लगता है। तो मैंने तो रोटी सब्जी करी, और यहाँ पर ना केसव ने भी मेरा एक काम आसान कर दिया है। बेड के जैसे जो होते हैं जो दराज साइड नीचे पीछे, तो इसमें भाई बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, और केसव ने ना भाई सारा ही संगवा दिया मेरा, बहुत ज़्यादा निकाला है, कागज़ वगैरह पड़ी हुई थी उनको सेट किया। क्योंकि एक जैसे ऊपर दराज है, एक नीचे भी दराज है, पीछे बिल्कुल नीचे, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था। और फिर केसव ने भी बेडशीट को भी हटा दिया है। और साथ में मैंने ना भाई बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं, बीच में कपड़ों का भी ढेर हो रखा था, मशीन भी लगा रखी है, ऊपर से मौसम ख़राब है। और फिर जैसे मेरा और केसो का तो नाश्ता हो गया था, हमने रोटी भी खाई आराम से बैठ के। और फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठा करके मांज दिए हैं, और साथ में ना और भी सब्ज़ी यहाँ पर ली है। अभी सुबह के टाइम ताज़ी सब्ज़ी बेचने वाला आया हुआ था, तो 2 गुच्छी मेथी की ली है, और बिल्कुल ताज़ी और गोभी ली है, जो कि गोभी को सॉरी क्या वो मेथी को भी छांट के रखना पड़ेगा।
तो फिर भाई बर्तन को मैंने कर दिया साफ़, और मैंने यहाँ पर ना गैस को और स्लेब को बिल्कुल रगड़ रगड़ के मांज दिया है। तो भाई मैं हाथों हाथ ना रसोई को बिल्कुल साफ़ करके रखती हूँ। मुझे ऐसी पड़ी हुई ना रसोई बिल्कुल भी पसंद नहीं कि पहले और काम कर लिया रसोई का ऐसा पड़ा रही, नहीं, पहला काम मेरा रसोई को ही निपटाना होता है। तो भाई रसोई को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, सारे बर्तन मांज के, दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो साथ में दूध को गर्म कर दूँगी। और फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, और साथ में मैंने भाई बीच में कपड़े भी निचोड़े हैं। ताज़ा पानी आया हुआ है, तो ताज़ा पानी में कपड़े आराम से धुल जाते हैं खुले पानी में। और कैसे कर रहा है अपने भाई पढ़ाई बैठ के। तो फिर मैंने पूरी रसोई में पोछा लगाया। अब आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में, तो बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से बैठ के लगाऊंगी। और तो कल वाली वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया था, उसने पूछा कि आप ना दिन में नहीं सोती हो क्या? तो भाई दिन में मैं नहीं सोती हूँ, और दिन में सोना भी नहीं चाहिए भाई। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही नींद आ रही ना, तो भाई आपको थकान लग रही है, तो आप ना 10-15 मिनट की झपकी ले सकते हैं। तो भाई मुझे जैसे कभी कभी थकान हो जाती है, देखो ऐसी बात नहीं कि मुझे थकान नहीं होती है। तो भाई मैं अगर सोने की कोशिश करती हूँ ना, तो मुझे भाई नींद आती नहीं, पता नहीं क्या बात है। तो मैं गर्मी के टाइम में भी बिल्कुल नहीं सोती हूँ, और अगर सोती भी हूँ कभी कभार हो गया, तो वही क्या बता 10-15 मिनट ही मेरी आंख लगती है, नहीं, इससे ज़्यादा मेरी आंख लगती ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ। वो भी जब नींद आएगी मुझे, जब सारे सो जाते हैं ना साथ में बिल्कुल शांति से, तब आती नींद, नहीं तो मुझे नींद आती नहीं भाई बिल्कुल खुड़के में। तो मेरा ये हाल है। और सर्दी के मौसम तो भाई दूर दूर की बात है कि मैं दिन में सोऊं, क्योंकि इतने काम होते हैं भाई बहुत ज़्यादा वाले, सोने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो फिर ना पूरे घर में पोछा लगाया, और थोड़े बहुत मेरे कपड़े और मैंने निचोड़े। तो दोनों कमरे की मैंने आज ना बेडशीट भी धो दी थी। और देखो ऊपर से ये मौसम ख़राब हो रखा है, ऊपर आके देखा तो भाई अभी भी बारिश आ रही है, और बारिश भी ना इस दरवाजे की साइड की है। तो मैंने ये दरवाज़ा ना अभी खोला है, तो नीचे भी पानी जा रहा है पछवाड़ में। तो भाई आज ना मौसम ख़राब हो गया, और जिस दिन ना कपड़े धोने होते ना, उस दिन तो ज़रूर होता है ऐसा मौसम। जैसे एक दिन पहले तो अमावस थी, तो नहीं धो पाए कपड़े, और जिस दिन धोए उस दिन फिर ये हाल हो गया। और साथ में ना मैंने भाई मेहंदी भिगो रखी थी 2-3 दिन पहले कि बालों में लगाऊंगी बुधवार के दिन, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो गई थी भाई। धूप ना सहन भी नहीं होती थी, इतनी धूप निकल गई थी कि सुबह सुबह से धो के अच्छे सुखा के बालों में और फिर लगाऊंगी। भाई क्या पता था कि मौसम ऐसा रहेगा। और भाई फिर मेहंदी मैंने नहीं लगाई, क्योंकि ठंड इतनी हो रखी थी भाई भयंकर वाली, और ठंड में भाई मेहंदी लगाना भाई माँ भारता, फिर पूरा दिन सिर दुखता है, तो फिर नहीं लगा पाई। और फिर भाई सारा काम तो मेरा हो गया था, और अब भाई चाय पीने का मन हो गया था, और इतनी ठंड हो गई थी। और जैसे मैंने कपड़े धोए ना, तो थोड़े से मेरे कपड़े भीग भी गए थे, और ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने अपना जर्सी और शॉल ओढ़ लिया है, और यहाँ पर चाय बना ली है मैंने भाई कड़क सी। तो चाय बैठ के पियेंगे मेरी और मेरे लिए और केशव के लिए। तो भाई अजय आप सब भी भाई चाय पी लीजिए। तो मैंने कई दिनों के बाद ना 10 बजे वाली चाय पी है। तो थोड़ी देर के बाद ना भाई देखो धूप निकल गई, सिर्फ मैंने चाय पी है बैठ के, और इतनी देर में ना इतनी भयंकर वाली धूप निकल गई ना, ऐसा लग रहा था कि सुबह के टाइम ना कुछ बारिश हुई ना हो। तो देखो यहाँ पर ना फिर भाई आ गया था नंबर इन कपड़ों को सुखाने का, और न सिर्फ ना आधा घंटा ही धूप निकली थी भाई, और आधे घंटे में मेरे कपड़े सूख भी गए थे। और आज ना चमत्कार हो गया, मैंने मन ही मन ये कहा था कि ये भगवान सिर्फ ना आधा घंटा धूप निकाल देना, जिससे मेरे कपड़े सूख जाए, क्योंकि भाई बारिश के मौसम में ना कपड़े ना तो सुखाने की जगह है, और फिर इतने कपड़े कहाँ डाल लें। तो फिर भाई आधा घंटा ना धूप निकली रही, और आधे घंटे मेरे कपड़े सारे सूख गए थे, क्योंकि जैसे मौसम में थोड़ा बदल गया है, और ऐसी धूप में ना भाई कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और साथ में चलती हवा। तो फटाफट से सारे कपड़े सुखाए। और भाई आप सभी ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हुए, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हुए आप अपना साथ और प्यार ऐसे बनाए रखना। तो 3 तार कपड़ों की भर गई है, कुछ मैंने दीवार पर डाल दी है, मोटे मोटे जो पैंट थी और लवर थे। तो देखो भाई सूर्यदेव निकल आए हैं हल्के हल्के से। तो भाई उसके बाद ना जैसे मेरा सारा काम हो गया था, और आज ना मैंने भाई अपने बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करे हैं। और फिर मैंने करी भाई अपनी एक प्लाजो पैंट की कटिंग, जो कि एक ना मेरा सूट का जो है ना प्लाजो पैंट बिल्कुल ख़राब हो गया, नए सूट का बिल्कुल ख़राब हो गया, उसमें से कलर निकल रहा था। तो फिर मैंने और कपड़ा लेके और यहाँ पर मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये कपड़ा भी भाई 200 रुपये का है, 105 मीटर निकला ये कपड़ा ये। और जैसे यहाँ पर ना रिक्शा वाले आते हैं बेचने वाले, इसी गाँव में है, और वो ना भाई 200 रुपये के सूट दे के जाते हैं, चाहे वो प्रिंट वाले हों चाहे वो प्लेन हो। और बहुत बड़े वाला कपड़ा होता है, जो ये प्लेन होते हैं ना वो तो बहुत बड़े वाले कपड़े होते हैं ना, इसमें कलर निकलता है, और ये सिल्क में है और काफ़ी अच्छा कपड़ा है। अगर हम ना यही कपड़ा अगर जाए ना मार्केट में लेने के लिए, यहाँ पर जैसे शहर भी है ये और ये गाँव भी है मेरा ससुराल, अगर हम जाए ना मार्केट में लेने के लिए 100 रुपये का 1 मीटर देंगे, और ये भाई 105 मीटर है, और ये 200 रुपये का है। तो भाई ये जैसे फिर मैंने ना उस सूट के नीचे फिर मैंने ये प्लाजो पैंट अभी कट किया है, और बहुत जल्दी प्लाजो पैंट की कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जैसे 40 मीटर
की लंबाई ली है मैंने। और जैसे 2 इंच ऊपर से कम हो जाएंगे, जैसे हम नेफा वगैरह में मोड़ेंगे, और 2 इंच जैसे हम नीचे से मोड़ेंगे। तो इस तरीके से पहले तो मैंने एक साइड का कट किया, और उसी साइड को हम दूसरे कपड़े पर रख के और फिर मैंने दूसरा भी कट कर दिया है यहाँ पर। और बहुत आसान है, बहुत जल्दी प्लाजो पैंट कट हो जाती है। और इसके नीचे फिर मैंने अस्तर भी लगाया था, क्योंकि जो सिल्की कपड़ा होता है ना, उसके नीचे अस्तर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और चाहे फिर सूती भी हो, तो सूती के नीचे भी अगर आप अस्तर लगा के सिलोगे ना प्लाजो पैंट, तो काफ़ी दिन तक चलती है, नहीं तो फिर वो खुसक जाती है। तो ये देखो भाई, कितना सारा कपड़ा बच गया है। उसका चौड़ापना था, और सूट सिलने के बाद भी ना फिर भी कपड़ा बच जाएगा। चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।